तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसमें से बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन के ये देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम इतना ही चीज़ सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है और उनके काइंड्स क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन होता क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हम 11th में भी पढ़ चुके होते हैं मोल कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो उसमें आएंगे और क्वेश्चंस उस पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ। ठीक। उसके बाद देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉल्यूशन चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। और ये बहुत आसान सा टॉपिक है और ये आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होता है। ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है और उसके काइंड्स कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सॉल्यूशन जो है होता क्या है। ठीक। यहाँ पे लिखा है when two or more substances are mixed together homogeneously as a result that produce mixture is called solution। अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स कर दें एक दूसरे के अंदर और वो होमोजीनियसली मिक्स्ड हो तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये टर्म आ गया होमोजीनियसली, क्या है होमोजीनियस, क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है अगर हम उस दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिए एक दूसरे के अंदर तो हम उसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन से, मतलब कि फिजिकल फोर्स या केमिकल फोर्स लगा के हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन वो चीज़ हो गया कि दो सब्सटेंस को मिक्स करो और उस दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिए तो उसके बाद से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन से, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कि ठीक। तो सॉल्यूशन हो गया कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर दें होमोजीनियसली तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। होमोजीनियस टर्म का मतलब हो गया कि अगर हम सब्सटेंस को मिक्स कर दिए एक बार उसके बाद वो फिजिकल और केमिकल मीन से सेपरेट ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे तुम घर में बोतल लो या गिलास लो, उसमें तुम बालू डाल दो। ठीक। तुम बालू डाल के उसको स्टीयर कर दो, मतलब घुमा दो, मिला दो। ठीक। मिलाने के बाद कुछ देर के बाद होगा कि बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, काहे कि ये तो सेपरेट हो गया फिजिकल मीन से। वो बालू का डेंसिटी ज़्यादा था तो वो नीचे बैठ गया और उसके बाद से वाटर ऊपर आ गया। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन तुम एक गिलास लो, उसमें चीनी मिला दो, अच्छा से मिला दो। वो उसके बाद से तुम उस चीनी और पानी को तुम अलग नहीं कर सकते। अब कोनो कोनो दिमाग लगाएगा कि हम कर सकते हैं, उसको गरमा देंगे, पानी सब भाप में उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। लेकिन हम जिस फॉर्म में चीनी डाले थे, जैसे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम चीनी डाले थे उसमें, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेगा, वो चीनी का पाक बन के आएगा। मतलब उस फॉर्म में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बालू डाले तो हम उसी फॉर्म में, बालू जिस फॉर्म में हम डाले थे उसी फॉर्म में हम उसको सेपरेट किए। तो बालू वाला जो है सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो होमोजीनियसली मिक्स हो गया चीनी और पानी, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि चीनी नमक भी सॉल्यूशन है। ठीक। तो कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक तो होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। ठीक। सॉल्यूट क्या होगा, जो सॉल्यूट जैसे कि बालू हो गया, बालू क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है, पानी है। ठीक। या चीनी या पानी का ले लो तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है। और पानी क्या है, सॉल्वेंट है।
तो अब हम समझेंगे कि सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्वेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिफाइन करके लिखते हैं। तो दोज कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट मोर क्वांटिटी एंड एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जैसे कि चीनी और पानी को मिला दिए तो चीनी जो है कम मिलाते हैं हम लोग, चीनी डाल दिए, पानी सब ज़्यादा होगा, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक। अब कोनो कोनो बोलेगा कि मान लीजिए कि अगर हम 50-50 मिला दे, चीनी को मिला दे, पानी को मिला दे, 50-50, 50% चीनी है, 50% पानी है, तो हम उसमें कैसे अलग करेंगे कि कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है। तो डिसॉल्व करने का एबिलिटी किस में होता है, चीनी के पास तो डिसॉल्व करने का एबिलिटी नहीं होता है किसी भी चीज़ को, पानी के पास होता है। और डिसॉल्व करने का एबिलिटी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अगर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, तो चीनी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक। ऐसे नॉर्मल हम लोग समझ सकते हैं कि पानी जो होता है हमेशा सॉल्वेंट ही होता है। पानी जो है एक अच्छा सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक। अब सॉल्वेंट के बाद रेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एक्सेप्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को छोड़ के सॉल्यूट होता है, कलेक्टिवली कॉल्ड सॉल्यूट। दिस आर मेनली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होगा, और ये इसके पास एबिलिटी होगा किसी दूसरे के अंदर डिसॉल्व होने का। सॉल्वेंट के पास एबिलिटी होगा किसी दूसरे को डिसॉल्व करने का। सॉल्यूट के अंदर होगा एबिलिटी कि किसी दूसरे के अंदर वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है कि क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट का लेस क्वांटिटी होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट का मोर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है सॉल्यूट का कम होता है और सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। ठीक। एबिलिटी, सॉल्यूट के पास एबिलिटी टू डिसॉल्व इन अदर ड्यूरिंग एबिलिटी टू डिसॉल्व इन अदर ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूट के पास एबिलिटी होता है कि किसी दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाए, और सॉल्वेंट के अंदर एबिलिटी होता है कि वो किसी दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो हम लोग इतना तो समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब इसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब काइंड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक। सॉल्यूशन का काइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उसके आधार पे सॉल्यूशन का काइंड कितना तरह का होगा। देखो, अगर एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, जैसे कि सॉल्यूट, जैसे कि दो कंपोनेंट है, जैसे कि चीनी और पानी, एक पानी है एक चीनी है, तो दो कंपोनेंट हुआ सॉल्यूशन के अंदर। तो चीनी पानी का जो होता है, चीनी पानी का सॉल्यूशन होता है शुगर सॉल्यूशन, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक। एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन तीन कंपोनेंट हो सॉल्यूशन का, तो क्या होगा कि दो सॉल्यूशन इन विच टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आर 3 कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक। जैसे कि एग्जांपल है शुगर, चीनी ले लो, सॉल्ट ले लो और वाटर ले लो, तीनों को मिला दो तो टर्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटरी, बहुत सारा कुछ मिला सकते हैं हम लोग। तो हमको उतना पढ़ना नहीं है, मतलब आप अब समझ सकते हैं अपने आधार पे कि क्वाड्रेटरी होगा तो क्या होगा, 4 गो कंपोनेंट होगा। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि ऑन द
हम जानते हैं कि किसी स्टेट कितना तरह का होता है, किसी भी मैटर का स्टेट होता है, सॉलिड हो सकता है वो, गैस हो सकता है वो, या लिक्विड हो सकता है। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी हम लोग, सॉल्यूट हो सकता है कि गैस हो, सॉल्वेंट हो सकता है कि लिक्विड हो, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक, तो उसके आधार पे पढ़ेंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन पहले पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे कि सॉल्यूट इसमें हो रहेगा गैस, सॉल्वेंट रहेगा गैस। अब एक बात याद रखेंगे कि सॉल्वेंट जैसा रहेगा वैसा ही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी गैसियस फेज में बनेगा, वो भी गैस से होगा। ठीक, अगर सॉल्वेंट जो है लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक, तो गैसियस सॉल्यूशन में 3 गो कॉम्बिनेशन है। सॉल्वेंट तो हम लोग को गैस ही लेना है, काहे कि गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गैसियस है, मतलब कि सॉल्वेंट गैस होना चाहिए। ठीक, तो सॉल्वेंट तो है। अगर हम गैस गैस को मिला दें तो भी एक सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड गैस को मिला दें तो भी बनेगा, सॉलिड गैस को मिला दें तो भी बनेगा। तो इतना सारा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारा है कॉम्बिनेशन है। तो पहले पढ़ते हैं गैस गैस को कहाँ मिलाते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, जैसे कि मिक्सचर ऑफ, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। तो उस दोनों के मिक्सचर को, मतलब कि उसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो उस दोनों के दोनों एक एग्जाम्पल है किसका, गैसियस सॉल्यूशन का, जिसमें कि सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। उसके बाद आता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो। ठीक, जैसे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है मिक्स्ड हो जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर, ये एनसीईआरटी का टेबल है, इसको याद रखना पड़ता है। ठीक, उसके बाद आता है सॉलिड गैस का, जिसमें कि सॉल्यूट जो है गैस है और सॉल्वेंट जो है, मतलब कि सॉरी, सॉल्यूट जो है सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है गैस है। जैसे कि कंफर्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का कंफर्ट जो होता है वो एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद आता है लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर को अगर हम वाटर ऑक्सीजन को अगर हम डिजॉल्व कर दे वाटर के अंदर तो ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है। और इसमें सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन है, और सॉल्वेंट है वाटर जो कि लिक्विड है। ठीक, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। इथेनॉल को अगर, अल्कोहल को हम लोग वाटर के अंदर मिला दें तो लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल भी लिक्विड फॉर्म में होगा और वाटर भी तो लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड लिक्विड हो गया। उसके बाद सॉलिड लिक्विड, जैसे कि ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं उसको भी तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसको भी कर सकते हैं, या चीनी और पानी को भी तो सॉलिड लिक्विड का इसमें ला सकते हैं, रख सकते हैं। फिर सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि गैस और सॉलिड को मिक्स करते हैं, जैसे कि H2PT, इसे रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो वो सब क्या है, गैस सॉलिड का एक एग्जाम्पल होता है H2PD H2PT। उसके बाद लिक्विड सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है सॉलिड है। ठीक, जैसे कि जिंक एमलगम हो गया, सोडियम अमलगम हो गया। एमलगम में एक पार्ट जो होता है वो क्या होगा, जैसे कि गैस सॉलिड का एग्जांपल है, सॉल्यूट में गैस है और सॉल्वेंट में सॉलिड है, तो जैसे कि H2PD H2PT हो गया। उसके बाद से लिक्विड सॉलिड है तो जिंक एमलगम, पता है कि एमलगम का मतलब एक चीज़ जो होता है एमलगम वैसा ही होता है, जिसमें कि एमलगम का मतलब होता है मरकरी, मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर को अगर हम गोल्ड में डिजॉल्व करें, जैसे कि जितना भी एलवाई बनता है, जैसे कि ब्रास हो गया, वो सब क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि
कौन से मतलब कि ये इतने सारे काइंड्स हो गए, तो इसमें से कौन कौन होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है और कौन कौन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। जैसे कि सॉलिड लिक्विड जो है, सॉलिड के साथ अगर लिक्विड, जितना भी लिक्विड फेज का मतलब कि जितना भी लिक्विड सॉल्यूशन है वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक। और गैस को अगर हम गैस में मिक्स करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्स होता है, ठीक। मतलब लिक्विड को अगर हम किसी के साथ लिक्विड में हम किसी को मिक्स कर दें, सॉलिड को मिक्स करें, लिक्विड को करें, गैस को करें, तो वो होमोजीनियस होगा। उसके साथ अगर गैस के साथ मिक्स कर दे तो वो भी होमोजीनियस होगा। मतलब कि इतने सारे ये जो जितने हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, ठीक। उसके बाद जितना भी बच गया, सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड गैस हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया, गैस सॉलिड हो गया, ये सब फॉल्स सॉल्यूशन में आते हैं। मतलब कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने आज कवर कर लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसके काइंड्स कितने होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, एनसीईआरटी का चार्ट हमने कवर किया। तो अगले क्लास में हम लोग और आगे इसके बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हुए दिखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए दिखेंगे।